हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। क्या आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप भी शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं। गाइस, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, बशर्ते आपको उस कुएं से जो है पैसे निकालने आना चाहिए। शेयर मार्केट से जो है पूरे देश का पेट भर सकता है, इसमें इतना पैसा है। तो गाइस चलिए, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे टॉपिक क्लियर करने की मैं शॉर्ट टर्म में ही कोशिश करती हूँ। गाइस, पैसा जो है आप शेयर मार्केट से दो तरीके से कमा सकते हैं। एक है ट्रेडिंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप शॉर्ट टर्म के लिए जो है शेयर को बाय करते हो और शॉर्ट टर्म में ही उसको बेचकर निकल जाते हो। तो इसमें जो है ये ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है। इसमें सबसे पहले होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये कुछ मिनटों के लिए होती है। जैसे ही बाजार ओपन होता है, हमें छोटा मोटा मौका मिलता है, हम बाय करते हैं और 5-10 मिनट में ही हम जो है ट्रेड लेकर निकल जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग में हमें जो है पोजीशन लेते हैं, आज के आज ही हमने शेयर बाय किया और आज के आज ही हमें जो है शेयर को सेल करके निकलना ही निकलना है। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा जो हमारा आता है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो शेयर है वो 1 या 2 दिन के लिए बाय करते हो। जैसे आपने आज बाय किया, कल सेल कर दोगे, या फिर आपने आज बाय किया, ये अगले आने वाले 2 दिन के बाद आप उसको सेल कर दोगे। गाइस, फोर्थ जो हमारी ट्रेडिंग है वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें क्या है, आप शेयर को 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए बाय करते हो और जैसे ही आपका टारगेट अचीव होता है या आपको प्रॉफिट आ जाता है, आप इसको बेचकर निकल जाते हो। तो ये तो थी ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इसमें आप जो शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो, अगर आप शेयर को 2, 3 या 4 साल का व्यू बनाकर आप चलते हो कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है और मैं इस शेयर में लगाकर छोड़ देता हूँ, तो गाइस इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप 99% लोग जो हैं इसी में प्रॉफिट बनाते हैं और ट्रेडिंग में जो है 4% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी जो 96% लोग हैं वो ट्रेडिंग में जो है लॉस ही करते हैं। तो आप अगर न्यू हैं शेयर मार्केट में तो आपको इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से आप धीरे धीरे इसको शेयर मार्केट को सीखिए। उसके बाद जो है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग में पैसा लगाकर उससे आप तब पैसे बना पाओगे। अदरवाइज जो है आप लैक ऑफ नॉलेज के कारण शेयर मार्केट में पैसा डुबो दोगे। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना लॉस होता है, ऑप्शन एंड फ्यूचर में इतना लॉस होता है, तो लोग बाय क्यों करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है या ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपके शेयर की वैल्यू होती है, सपोज कीजिए आपके शेयर्स की वैल्यू 1 लाख की है, तो आपको वो 1 लाख नहीं पे करना होता, उसका 20% या 30% जैसा भी सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया होता है, उतना परसेंटेज जो है आपको पे करना पड़ता है। उतने में आपको लाखों के शेयर मिल जाते हैं। तो इस शॉर्टकट को अपनाने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए लोग क्या है, ज़्यादा लालच कर जाते हैं और जो शेयर हैं अपने अकाउंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, उनकी जो प्रेडिक्शन होती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या जिस डायरेक्शन में हमने बाय किया हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल जाती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। तो गाइस, वो ज़्यादा प्रॉफिट होने के बजाय वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट में इसके अपोजिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप शेयर बाय करते हो। अगर आपको 1 लाख के शेयर लेने हैं तो शेयर की वैल्यू आपको पूरी पे करनी होगी और वो आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। और दूसरा क्या होता है, उसमें आपको ओनरशिप मिलती है। जितने शेयर आपने उस कंपनी के बाय किए हैं उतने ही हिस्से के आप जो हैं कंपनी के मालिक बन जाते हो। तीसरा, आपको डिविडेंड, बोनस वगैरह की भी फैसिलिटी मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट से, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपको इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस, अब जान लेते हैं कि जो शेयर मार्केट होती है वो कितने प्रकार की होती है। शेयर मार्केट जो है 3 प्रकार की है। एक इक्विटी मार्केट, दूसरा है कमोडिटी मार्केट, तीसरा है करेंसी मार्केट। इन तीनों मार्केट में ही ट्रेड लिया जा सकता है। गाइस, इक्विटी मार्केट में आप जानते हैं 3 तरह से आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। आप कैश में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो और फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो। इक्विटी मार्केट की जो एक्सचेंज है वो है NSE, BSE। इक्विटी मार्केट का जो ट्रेड है इन एक्सचेंज में होता है। कमोडिटी मार्केट में क्या है, गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, यहाँ तक कि हल्दी, इलायची, लौंग, आप इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो है फ्यूचर, इसमें जो ट्रेड होता है वो कैश में नहीं होता, इसमें फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड होता है। कमोडिटी की जो एक्सचेंज है वो है MCX और दूसरी है NCDEX। MCX मतलब मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, NCDEX मतलब नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज।
गाइस ये जो दो मार्केट हैं, इन एक्सचेंज में कमोडिटी में ट्रेड किया जाता है। तीसरी जो हमारी करेंसी मार्केट है वो है, उसमें जो हम ट्रेड लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के थ्रू। करेंसी मार्केट की जो एक्सचेंजेस हैं वो है NSE, BSE और MCX। 3 मेजर एक्सचेंजेस हैं जिनमें जो है करेंसी मार्केट में ट्रेड होता है। और करेंसी मार्केट में जो ट्रेड होता है वो है डॉलर में हम कर सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड में कर सकते हैं, यूरो में करते हैं, ज़्यादातर जापानीज येन में करते हैं। इंडिया में जो मेजर ट्रेड जो है इन्हीं करेंसी में किया जाता है। तो गाइस ये तो थी शेयर मार्केट। इसमें आप कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे कैसे आप इसमें पैसा बना सकते हो। तो आपको जो है 2 स्टडी सीखनी है, एक है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपको पता होता है कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट जो है लेना है। इसमें जो है सब कैंडलस्टिक्स पैटर्न आते हैं, कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है ये पैटर्न से पता चलता है, इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे। और गाइस इसमें इसकी नॉलेज होने के बावजूद आप सही टाइम पे एंट्री लेकर काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा गेन कर सकते हो इंट्राडे में भी। दूसरा जो है फंडामेंटल स्टडी। गाइस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल स्टडीज़ आनी चाहिए, आपको फंडामेंटली जो है एनालाइज करना आना चाहिए। इसका क्या मतलब है गाइस, आपको जो है फंडामेंटली यानी कंपनी जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाकर छोड़ने वाले हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराती है और उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है और उसका जो फ्यूचर में डिमांड कैसे होने वाली है। अगर आपको ये पॉइंट्स उसके पता होंगे तभी तो आप आइडिया लगा पाओगे कि वो कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो गाइस ये सब पता होना आपको ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, टेक्निकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। क्यों? फंडामेंटल्स से तो आप पता लगा लोगे कि ये कंपनी के जो बैलेंस शीट कैसे है और ये क्या प्रोडक्ट बनाती है और फ्यूचर कैसा है। बट गाइस जो टेक्निकल है उससे आपको पता चलेगा कि आपको सही टाइम पे कब एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट लेना है। अगर आप जो है शेयर चल चुका है और उसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो और आप शेयर चल चुका है और आप तब एंट्री लेते हो, काफ़ी टाइम जो है आपका लॉस में आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो कंपनी आपको आगे प्रॉफिट देगी। तो इसलिए आपको टेक्निकल और फंडामेंटल शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। गाइस जो टेक्निकल एनालिसिस है आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहकर भी सीख सकते हैं। तो गाइस जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है 20% आपका टेक्निकल एनालिसिस काम करता है और 80% जो है आप फंडामेंटल जो स्टडी है वो काम करती है। तो गाइस ये था शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान। गाइस आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।